अच्छा, मैं ना इक्वेशन का आपको बता रही थी। इक्वेशन में क्या होता है कि आप कोई भी ना इधर से इक्वेशन यूज़ कर सकते हो जो आपके पास गिवन होती है। जैसे अगर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, तो इसमें क्या है, ऊपर आप जो लिखना हो ना फ्रैक्शन वगैरह, ये आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये इक्वेशन ना मोस्टली मैथ्स स्टूडेंट यूज़ होते हैं, टेट स्टूडेंट होते हैं, जब वो अपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो इक्वेशंस यूज़ करते हैं। हमारे कोई ज़्यादा दूर नहीं होगी, और आप लोग से फिर भी बहुत लगेगा एक करके बनाऊँगी इक्वेशन। बस ये वाली इक्वेशन को आप चेंज करते हो सिलेक्ट करके, और जिसे आप सारे ये पहले बार ने प्रैक्टिस में तो जिनके लिए वो एक बार प्रैक्टिस करने इक्वेशन की के एक कौन सी इक्वेशन डिफरेंट सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, आपको लैपटॉप के कीबोर्ड में नहीं गिवन होता। अब मेरी वॉइस ठीक है? हेलो? अभी भी कट रही है, अब तो वाईफाई ऑन कर लिया है। हाँ, बस चले, अब ठीक है, तो मैं बताती हूँ। कोई भी इक्वेशन जब यूज़ करते हो ना, जब लैपटॉप में नहीं गिवन होता, तब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से सिंबल का ऑप्शन, और कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो। अब अगर आप अपना लैपटॉप देखो ना, उसमें बीटा गिवन नहीं है, लेकिन अगर आपने बीटा का सिंबल यूज़ करना है, तो आप कैसे यूज़ करोगे? तो इसलिए सिंबल का ऑप्शन होता है जिसमें आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो। इसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई और काफ़ी ज़्यादा सिंबल हैं अगर आप देखें। इसमें उर्दू में भी सिंबल गिवन है, इंग्लिश में भी गिवन है, अरेबिक में भी गिवन है, जैसे आप यूज़ करना चाहें ना, आप कर सकते हैं। ये देखें, सारे गिवन है। उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन का ऑप्शन। डिज़ाइन में आप पहले सबसे तो अपनी थीम देख लेते हैं कि आपने कौन-सी रखनी है। कल मैंने इसकी थीम मैरून की थी, यहाँ से मैरून कलर किए हैं, ये आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। तो आज जो भी टाइप कर रही हूँ फर्स्ट में, वो मैरून में ही लिखा जा रहा था, जब मैंने पहले टाइप किया। अब वो मैंने बार-बार जब खत्म किया, तब वो नॉर्मल हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से स्टाइल उसका देख सकते हो, जब ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिखा हो कि आपका कैसे होना चाहिए, कैसा नहीं। फ़ॉन्ट यहाँ से ही देख सकते हो, फ़ॉन्ट आपके पीछे भी गिवन है, जहाँ से मैंने होम पेज पे बताया, यहाँ से भी आप देख सकते हो आपने कौन-सा यूज़ करना है, कौन-सा नहीं यूज़ करना, ठीक है? उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में आप देखते हो कि आपने एक पैराग्राफ जो लिखना है, वो कितना होना चाहिए, नो स्पेसिंग उसमें आपने पहले देखनी है कि वो बिल्कुल एक साथ होते हैं, या आप कोई भी पैराग्राफ लिखोगे ना, तो बिल्कुल ही, ये मैं अंदर जा रही हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल ही स्पेस के बाद वो हो रहा है नीचे वाली लाइन पे। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ स्पेसिंग को कॉम्पैक्ट कर देते हो, तो वो थोड़ा और खुला हो जाएगा। अगर आप उसको टाइट करते हो तो थोड़ा और खुला, ओपन करते हो तो और खुला, रिलैक्स करते हो तो ज़्यादा खुला हो जाएगा, डबल कर देते हो तो वो ज़्यादा ही खुला हो जाएगा, ये देखें। ये होता है पैराग्राफ का तरीका। ये अब एक लाइन के बिल्कुल नीचे ये लाइन है, और उसको अगर मैं और नीचे लेके जाऊँ, तो उतने ही स्पेस के बाद नीचे जा रही है। ये मैंने आपको पीछे लाइन स्पेसिंग में भी ये चीज़ बताई थी। उसके बाद इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट में देख सकते हैं आप कि आपने कौन-सा रखा है, कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारा कुछ ना, जो आप पूरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए। वाटरमार्क है, वाटरमार्क में आपके पास 4 इधर वाटरमार्क गिवन है, जैसे अगर आप इधर लिखते हैं डू नॉट कॉपी, अक्सर डॉक्यूमेंट्स पे आपने देखा होगा, लिखा होगा डू नॉट कॉपी। वो डू नॉट कॉपी ना, अब आप जिस यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये देखें हर पेज पे डू नॉट कॉपी लिखा जा रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाटरमार्क होता है जो आपके डॉक्यूमेंट के पीछे हो। इसमें आप ना अपनी मर्ज़ी से भी वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में जाना होता है। कस्टम वाटरमार्क में आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, कोई पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर लेती हूँ, कोई भी पिक्चर अगर ऑनलाइन होती है या ऑफ़लाइन किसी भी तरह, यहाँ से मैं फ्रॉम फाइल से सर्च कर लेती हूँ।
डेस्कटॉप से मैं यही मैं यूज कर लेती हूँ। तो अब ये देखें, ये वाटरमार्क मेरे हर पेज के पीछे गिवन हो गया। अब मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकती। अगर मैं किसी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर रही हूँ ना, वो ना मेरा ये वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं ना कुछ और। उसके बाद होता है पेज कलर। यहाँ वाटरमार्क आप रिमूव कैसे कर सकते हो, यहाँ से सिंपल रिमूव वाटरमार्क करोगे तो वो वाटरमार्क फिनिश हो जाएगा आपका। पेज कलर में आप कोई भी अपना पेज का कलर कर सकते हो। यहाँ से आप जैसे ब्लैक कर लो, ग्रे कर लो, रेड कर लो, पिंक कर लो, येलो कर लो, ऑरेंज कर लो। सर्टिफिकेट के लिए आपको कलर चेंज करने पड़ते हैं। मोर कलर्स में जाओगे तो आपके पास इधर डिफरेंट कलर गिवन है। कस्टम में जाओगे तो यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके पास वहाँ फाइल में नहीं गिवन होंगे। और लास्ट आता है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर में क्या होता है कि आप यहाँ से ना बॉर्डर सेलेक्ट करते हो कि आपके पेज पे बॉर्डर कैसे होने चाहिए। इसमें आप ये वाला जो स्टाइल है ये, और एक ये जो 3-4 है ना स्टाइल बॉक्स में, ये फॉर्मल तरीके हैं। शेडो का कोई यूज कर सकते हो, इसकी विड्थ यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो और कलर इनका यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर मैं ये मैरून कलर कर देती हूँ, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन या फर्स्ट पेज ओनली या एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, जो भी आपने करना है। तो हमेशा होल्ड कलर हमेशा ब्लैक ही रखें। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रेड किया है कि सर्टिफिकेट के लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए आपको सिर्फ ब्लैक कलर यूज करना होता है। अब मैं इसका ब्लैक कलर यूज करके दिखाती हूँ आपको। इसका कलर कर दिया यहाँ से मैंने ब्लैक, और शेडो में मैं ना ये वाला ऑप्शन कोई भी यूज कर लेती हूँ, ये वाला स्टाइल यूज कर लेती हूँ। तो देखें ये जो भी ये स्टाइल मेरा सिर्फ ये वाली 2 लाइंस है। ऊपर वाली जो नीचे वाला है ना वो इसका शेडो है। इस तरह आप कोई भी पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ना आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा मतलब प्यारा बनाता है। आपको मैं दिखाती हूँ इधर डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन विद वो बॉर्डर और विदाउट बॉर्डर। ये एक ना बुक है और ये लिखी हुई है, ठीक है। अब आप वो लोग खुद देख लें ये कैसी है। ये ऐसे है। और इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये देख लें, ये दोनों का डिफरेंस है। अब आप लोग खुद देखें कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को ठीक लग रहा है उसमें से। इसमें हेडिंग बोल्ड की हुई है, इसमें एपीएस स्टाइल यूज किया हुआ है, बॉर्डर यूज किए हुए हैं, और सिंबल्स यूज किए हुए हैं, टेबल यूज किए हुए हैं। कौन सा स्टाइल, वो स्टाइल ठीक लगा है आप लोगों को या ये? सुन रहे हैं? जी जी सुन या रही है। बॉर्डर लग गया ना इसमें। हाँ, तो कौन सा स्टाइल अच्छा लगा है, बॉर्डर वाला या बॉर्डर के बगैर? बॉर्डर वाला। तो इसीलिए ये सारी चीजें यूज करते हैं कि आप लोग अपनी जो तरीके को ना फॉर्मल बनाओ। अच्छा, एक चीज ना मैं आप लोगों को हमेशा बताऊं, टीचर्स जो होते हैं ना, टीचर्स आप लोगों के लिखे हुए डॉक्यूमेंट को कम चेक करते हैं। अब उनके पास इतना, क्योंकि हम लोग है ना, मैं इधर हूँ, आप लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, 5-6 बैचेस को कर चुकी हूँ। तो आप लोगों की ना, आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, हमें मिस्टेक्स आप लोगों की प्रॉपर हाईलाइट हो जाती है। हमें फौरन से पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ गलत हो कहाँ नहीं। तो टीचर्स के साथ यही होता है, जब आप डॉक्यूमेंट अपना प्रॉपर तरीके से बनाते हो ना। जैसे अब ये डॉक्यूमेंट है, इसमें इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये जो जितने भी रेड कलर है ना, ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसे हैं क्योंकि ये जो वर्ड की डिक्शनरी है ना, उस पे ये चीजें गिवन नहीं है। वर्ड की चीजों पे ना ये वाले वर्ड्स गिवन नहीं है, इनको हम ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये फिर नहीं दिखाएंगे। जैसे ये वर्ड है ब्रक, इसको मैं ऐड टू डिक्शनरी कर देती हूँ। अभी ये तो मिस्टेक ही नहीं कर रहा। ये है बॉम्ब, इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दिया तो ये अब मिस्टेक शो नहीं करवाएगा।
तो ये वाली मैम जो ये चीज है ना, हम टीचर वर्ड देख से रहे होते हैं कि प्लेजरिज्म चेक आप कर लोगों सकते की हैं मैम? क्या कर सकते हैं। प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं इधर से, वर्ड से? मुझे आपकी समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा प्लेजरिज्म होता है टाइप ना, कर दें। फोटो मतलब कि कॉपीज वगैरह कर लेते हैं समटाइम डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से वर्ड चेक कर से सकते वर्ड से वर्ड नहीं, वर्ड आपको कभी भी प्रॉपर प्लेजरिज्म नहीं बताता। उसकी एक वेबसाइट है, आप वहां से सर्च कर लिया करें, वो फ्री वेबसाइट है। आपने जस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट उस पे ऐड करना होता है, गूगल पे है वो वर्ड हैं। ना, वो वेबसाइट। तो आप उस पे जब करते हैं तो वो आपको बता देता है कि 70 या 80% आपने प्लेजरिज्म किया हुआ है और बाकी आपको अपना डॉक्यूमेंट है। हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो फ्री वर्ड है, हम लोग इसका अकाउंट खरीदते नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने कभी भी वर्ड का अकाउंट नहीं खरीदा होगा। वर्ड को प्रॉपर यूज करने के लिए ना सब्सक्राइब करना पड़ता है। ओके मैम। अच्छा, अब हमारे पास ये डिजाइन वाला ऑप्शन हो गया, हम वापस अपने पेज पे चलते हैं ताकि हम वहाँ चेंजेस कर सकें। डिजाइन के बाद लेआउट वाला भी ऑप्शन हो गया, नहीं लेआउट तो नहीं, हाँ पे अब लेआउट की बारी है। लेआउट में सबसे पहले ना आप मार्जिन देख लेते हो। मार्जिन में पता क्या होता है कि आपने देखना होता है आपका लेफ्ट राइटिंग कहाँ से शुरू हो, राइट राइटिंग कहाँ फिनिश हो, और टॉप कितना डिस्टेंस हो, एंड पे कितना हो। तो यहाँ से अगर आप यूज कर लेते हैं नैरो, तो अब आप ना इधर से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ही यूज करेंगे कोई वाइट वाला, तो आप इसके पीछे नहीं जा सकेंगे। मैं जितना मर्जी अब मैं माउस पीछे को कर रही हूँ, मतलब एरो इस तरफ कर रही हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही। तो ये वाली चीज जो है ये आपके डिस्टेंस पे, मार्जिन पे डिपेंड करती है, आप मार्जिन कितनी यूज कर रहे हो। नैरो कर लेते हैं। इसके अलावा मार्जिन ना आप और कम कर सकते हो यहाँ से। ये जो लेफ्ट इधर गिवन है, आप देखें वो बिल्कुल पेज के बिल्कुल आखिर में चला गया मेरा। कहाँ है मेरा ये रहा मेरा, ये बिल्कुल पेज मैम के ये तो आखिर में कभी गया कभार हुआ है। करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये कब हम करते हैं? ठीक है, मार्जिन हम कम ज्यादा कर रहे हैं, वेरिएशंस ला रहे हैं, लेकिन ये कब हमें जरूरत पड़ती है? मैंने तो आप कभी जब कई भी बार A4 साइज पेपर होता है, मेजोरिटी हम वही डिफॉल्ट जो यूज होता है वही यूज कर रहे होते हैं। A4 साइज पेपर और मार्जिन में डिफरेंस है, ये आप लोग अभी देखेंगे। A4 साइज का तो अभी मैंने बताया ही नहीं है। मार्जिन देखे ना, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये इतने स्पेस के बाद जितना भी है लिखा गया है। अगर आप इसका स्पेस कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी मार्जिन कम करेंगे। यहाँ से लेफ्ट इसका मैं कम कर देती हूँ सारे, इस सारे डॉक्यूमेंट का ना सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट कम कर देती हूँ। अब देखें वो बिल्कुल ही बॉर्डर के पास जाता जा रहा है। ये वाली चीज आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, आपने उसको कैसे ऐड करना है कैसे नहीं ऐड करना। फिर ठीक। आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो ओरिएंटेशन होते हैं आपके पास। ओरिएंटेशन कहते हैं कि आपका ना पेपर किस तरह होना चाहिए। लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट होता है आपका जो होता है मतलब ऊपर से सीधा। नीचे। और जो हाँ जी लैंडस्केप होता है वो आता है आपका लेफ्ट से राइट। ठीक है, लैंडस्केप में आप ना सर्टिफिकेट जब बनाते हो तो आप लैंडस्केप मोड यूज करते हो। ये बाकी पेज हम फिनिश कर देते हैं, हम एक सिंगल पेज रखते हैं अभी। ये देखें, अब ये वाला जो चीज होती है ना, ये आपकी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के लिए यूज होती है। साइज, फिर आप साइज A4, इसका फॉर्मूला होता है जो इधर गिवन है 8.27 और 11.69। और ये चीज आप लोग याद रखना कि जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर यूज करते हो ना, उसका डिफॉल्ट साइज भी यही होता है, A4, 8.27 और 11.69। अच्छा, इधर आते हैं कॉलम्स में। पता है क्या होता है, आप अपने पेज पे आपने अक्सर देखा होगा, एक टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, अखबार जिस तरह होती है। अखबार की इतने से पेज पे, बिल्कुल इतने से एरिया पे एक चीज होती है, उससे आगे आप यहाँ से कंटिन्यू करते हो। ये नहीं अगला पेज आपको खोलना पड़े, उससे अगला पार्ट आपका इस साइड पे गिवन होता है। यही चीज कॉलम, 3 कॉलम्स ऐड कर लेती हूँ। तो देखना इधर मैं कुछ भी लिख रही हूँ ना, ये मैं एंटर करती गई। अब नेक्स्ट पेज खुलने के बजाय ना मेरा ये वाला खुला है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में मैंने इधर और के बाद फिर इसके बजाय फिर मैं खुला है
और कॉलम में ये मैं आप लोगों को स्क्रीन ज़ूम इन करके दिखा रही हूँ। ये आप लोग देख लें कि ऐसे लिखा जाता है जब आप कॉलम यूज़ करें। जब आपने कुछ ऐसा बनाना हो कि आपका मतलब ना एक पेपर वर्क कर रहे हो, रिसर्च पेपर पे वर्क कर रहे हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ती है, नहीं, आप लोगों पे डिपेंड करता है। फिर आता है लाइन नंबर आप देख सकते हैं कि कितनी लाइन्स आपने यूज़ की हैं, कि आपको इज़िली पता चल जाए। और फिर है हाइफ़ेनेशन, इसका इतना यूज़ नहीं होता, नॉर्मली इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ से ना आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो, यही ऐड कर लेते हैं। इसके बाद ना यहाँ आपके पास लेआउट में ऑप्शन है पोज़ीशन का। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी वो पिक्चर होनी कहाँ चाहिए। जैसे-जैसे मैं इसे मूव कर रही हूँ, ये अब मेरी लेफ्ट कॉर्नर में चली गई, ये सेंटर कॉर्नर में, ये राइट, ये कर सकते हो। उसके बाद ना आप टेक्स्ट का देख सकते हो कि टेक्स्ट आपका इस पे लिखा कैसे जाए। आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग ना आपका टेक्स्ट, ये ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट इधर लिखा है और उसके ऊपर आपकी पिक्चर आ गई, तो आप उसे टेक्स्ट को ना ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हो और सेंड आप अगर आपकी ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो आप अपनी पिक्चर को सेंड बैकवर्ड कर सकते हो। इसी तरह आप कोई भी टेक्स्ट और पिक्चर का जब कंपैरिजन कर रहे हो ना, अच्छा, इसका इतना यूज़ नहीं होता, बहुत कम चीज़ है जो इसका यूज़ हो ना, क्योंकि आप लोग हो सिंपल स्टूडेंट्स हो बीएस के, ज़्यादा से ज़्यादा एमफिल कर रहे होगे, तो बीएस और एमफिल में वर्ड का इतना यूज़ नहीं होता। जब आप इसको करते हो ना हाई लेवल पे यूज़, जब आप पीएचडी कर रहे हो या आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते, तब बहुत यूज़ होता है वर्ड का। तब आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है कि आप मार्जिन्स कितने रख रहे हो, आप उसके लाइन के स्पेसिंग कितना कर रहे हो, पैराग्राफ स्पेसिंग कितना कर रहे हो, आपने किस चीज़ को फ्रंट पे किया है, किस चीज़ को एंड पे किया है। उसके बाद अलाइन हो जाता है, अलाइन वही कि आपने उसको सेंटर पे अलाइन करना है, मिडल पे जो हमने पीछे किया था। रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है, रेफरेंस के ऑप्शन में होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले ये मैंने आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट कल ऐड करना बताया था, ठीक है? ये मैं अब ऐड नहीं कर रही, क्योंकि अब ऐड किया तो ये और लेक्चर लंबा होता जाएगा। अपडेट टेबल का भी मैंने आपको बता दिया था। फुटनोट होता है कि आपने ना ये वाला जो है ना, ये आपका फुटनोट है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट के ना नीचे लिख सकते हो। एंड नोट होता है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो ना, जब भी कोई वर्ड लिख रहे हो, उसके नीचे कुछ मतलब आप एंड नोट कर देते हो, तो उसके नीचे फिर आता है कि आप क्या लिख बताना चाह रहे हो, उसकी पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन हो गई। ये देख लें आप, ये डॉक्यूमेंट खाली है ना, तो इसमें इतना नहीं पता चल रहा, आप लोग कुछ लिख के ये चीज़ें ना अप्लाई करके देख लेना। साइटेशन कहते हैं कि आपने कोई साइट ऐड करनी हो, वेबसाइट हो सकती है, इसमें कोई बुक का रिसोर्स हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। स्टाइल, इसमें आपने एपीए स्टाइल यूज़ करना होता है, मैंने आपको पहले ही बता दी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि जब आपने किसी ऑथर की बिब्लियोग्राफी ऐड करनी हो ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई बुक वगैरह लिखते हैं, तब ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये वाली चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती, तो इनको आप छोड़ दें, ये आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। स्पेलिंग्स भी आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। रिव्यू में है, आप इसका स्पेलिंग और ग्रामर टेक्स्ट वो अपने चेक कर लेते हैं, आप वर्ड काउंट कर लेते हैं, थेरियर्स आपके इतने यूज़ नहीं होते, ठीक है? और उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, उर्दू, इंग्लिश, या यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज ना यूज़ कर सकते हैं। अरेबिक की जगह आप कर सकते हैं कोई भी कर लें, चाइनीज़ कर लें, इंग्लिश की जगह कोई भी कर सकते हैं और आप अपना कोई भी वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वर्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे कोई फ़िज़ूल वर्ड ना हो, जैसे मैंने ये कुछ भी लिखा हुआ है और मैं इसको ट्रांसलेट करने बैठ जाऊँ। लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि आपने लैपटॉप में कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करनी है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। कमेंट वाला सेक्शन मैंने पहले आपको बता दिया कि कमेंट है क्या चीज़। अच्छा, अब ना आपके पास फिर आता है रिजेक्ट और एक्सेप्ट का, कि आप कुछ भी अभी इधर चेंजेस कर रहे हो ना, उसके बाद आप रिजेक्ट कर रहे हो किसी, मतलब अगर रिजेक्ट कर देते हो, तो जो भी आपने चेंजेस किए होंगे ना, वो रिजेक्ट हो जाएँगी। उसके बाद रिव्यूइंग पेन का आता है। अब ये देखें,
इसमें आपको ये बताता है ये रिव्यूइंग पेन में कि आपने कितनी रिवीजन की है। इससे डॉक्यूमेंट में मैंने जो चीजें न्यू ऐड की है ना वो मुझे बता रहे हैं कि आपने कहाँ कैसे ऐड की हैं। अक्सर आप लोग जब अपना पूरा पेपर बना लेते हो ना, रिसर्च पेपर कोई हल्के पेजेस का भी नहीं होता, 80 से 90 पेजेस का होता है आपका रिसर्च पेपर। तो जब आप उसमें आपको ये होता है कि कहीं ये ना हुआ कि आप कुछ एडिट करते हुए कोई पैराग्राफ कट जाए। हम लोग करते थे इस्लामियात की असाइनमेंट ना, तो हमारी वो 40 पेज की असाइनमेंट हो जाती थी। तो अक्सर यही होता था कि हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे होते थे ना, तो पूरा पैराग्राफ कट आउट हो जाता था या कोई पूरा पेज ही डिलीट हो जाता था। तो ये फिर रिविजन्स का ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि आपने चेंजेस की क्या क्या है, कुछ डिलीट हो रहा है, कुछ आपका न्यू ऐड हो रहा है, ये सारा आपको पता चल जाता है इसके थ्रू। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, कि अगर आप चेंजेस चाहते हो तो आपने एक्सेप्ट कर देना है। ये इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो उन बच्चों के लिए है जो लैपटॉप पे माउस को यूज करना ना जानते हो, मतलब आप लोगों को एंटर की वगैरह सबका पता है। अच्छा, कंपेयर का ऑप्शन आता है। कंपेयर में पता है क्या होता है, आपके पास दो डिफरेंट है ना वर्जन, एक असाइनमेंट आपकी दोस्त ने बनाई है, एक असाइनमेंट आपने बनाई है। आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें जितनी सिमिलरिटीज होंगी आप वो पता चल जाएंगे, जिस तरह वो सेम होंगे वो आप दोनों को पता चल जाएगा कि ये चीजें सही हैं या नहीं सही। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग आपका काम नहीं है, वो आपको ना यूज होता है। व्यू है, व्यू में आप यूज कर सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने खुलना कैसे चाहिए। इसमें एक आता है आपके पास, पहले तो मैं ये दोनों चीजें बंद करूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आपके पास दो डॉक्यूमेंट है, इसमें हम कमेंट्स भी बंद कर देते हैं, एक मिनट में आप लोग। कमेंट ही नहीं बंद हो रहा। चले खैर है। रीड मोड में ना ये आपको होता है रीड मोड, ठीक है, जिसमें आप एक पेज इधर आता है आपका, दूसरा पेज इधर आता है, और इससे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। ये आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं। इसी तरह फिर आप बैक साइड पे भी जा सकते हैं। ये ऐसे ही हो जाते हैं जैसे एक किताब नहीं खुल जाती आप लोगों के सामने, वैसी चीज है। फिर आपके पास आता है, इसको यहीं से चेंज कर लो, नहीं। अच्छा, फिर आपके पास आता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में ना ये आपका, जब आपने कोई भी अपना वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है, डॉक्यूमेंट सॉरी प्रिंट नहीं करना होता है, जब आप मतलब प्रिंट के फॉर्म में जिस तरह आपके पेज होते हैं ना, उस तरह आपके पास डॉक्यूमेंट खुल जाता है। और फिर आता है वेब लेआउट, जिस तरह वेबसाइट पे एक पेज ओपन होता है ना, उस तरह आपके पास ये पेज खुल जाते हैं। अगर आप देखें तो ये इस तरह खुला हुआ है मेरे पास, कि जिस तरह वेबसाइट ओपन होती है उसकी जिस तरह सारी इंफॉर्मेशन होती है उसी तरह ये पेज खुल गया है। आप आउटलाइन देख सकते हैं कि आपने क्या क्या मेन चीजें बनाई है, ड्राफ्ट बना सकते हैं इसका। रूलर होता है कि आपने उसका देखना होता है कि ये लेफ्ट साइड पे कितना है, राइट साइड पे कितना है, पेजेस इक्वल है या नहीं इक्वल। आपने ये मोस्टली ना आपको तब प्रॉब्लम करता है रूलर, कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि ना यहाँ से आपकी जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है इस लाइन से शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट पेज का भी उस लाइन से शुरू हो रहा है या नहीं, तो आप ये देखते हो। फिर आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, इसको मूव करके, ठीक है। ये जो ऊपर वाला आपको टाइम आइकन का शो होता है ना, इससे आप अपना टेक्स्ट मूव कर सकते हो। ग्रिड लाइन होता है, ग्रिड लाइन का इतना यूज नहीं होता है। जूम इन कर सकते हैं, जूम इन का मैंने आपको कल भी बता दिया था, CTRL+Z होता है, CTRL माइनस से आप पीछे हो जाते हैं। फिर आपने वन पेज है, वन पेज का आप देख लें, ये है। मल्टीपल पेजेस में एक टाइम पे आपको एक एक से ज्यादा पेजेस दिखते हैं। ये 100% में क्या होता है कि ये जो आपका ये वाला है ना जूम, इन्होंने इधर क्राइटेरिया दिया हुआ उसमें आपका 100% रहता है। और फिर आप उसको PDF फॉर्म में भी बना सकते हो, अरेंज विंडो भी कर सकते हो कि एक जो, अब मैंने दो डॉक्यूमेंट खुले हुए थे वर्ड के, अब एक नीचे चला गया, एक इधर चला गया है, मतलब जो मेरा document मैंने बनाया ये वाला। तो इस तरह ये वर्ड के फंक्शंस होते हैं, जो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को तकरीबन सारे कवर करने की कोशिश करवाई है। तो आप लोग अब ऐसा करना है, एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बता दिया है A4
साइज आपको चाहिए होगा, लैंडस्केप उसका मोड चाहिए होगा। शेप यूज करके आप कोई भी यूज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये जो रीड मोड है ना, अगर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएं, तो ये रीड मोड होता है, ये प्रिंट लेआउट होता है। इसमें एक सिंपल पेज आप रीड कर सकते हो, लेकिन रीड पेज में एक दो पेजेस एक साथ हो जाते हैं। जब आप टेक्स्ट बनाओगे ना, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो इतना आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। मैंने तकरीबन आप लोगों को सारा कवर करवाया है, ठीक है। जो जो चीजें आप लोगों को बिल्कुल यूज में नहीं है ना, वो नहीं बताई, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूज नहीं होते, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका वर्ड हमें एक्सेस नहीं देता। तो आप लोग अपने लैपटॉप में ट्राई करना सारा कुछ, हर चीज एक बार यूज करके देख लेना। जो ना समझ आए बेशक मुझसे पूछ लेना, ग्रुप में पूछें, इनबॉक्स में पूछें, जैसे मर्जी पूछें। लेकिन असाइनमेंट कल के लेक्चर से पहले मुझे चाहिए सीवी, और आपने सर्टिफिकेट बनाना है। अगर दोनों चीजें एक दिन में नहीं बनती, तो एक चीज आपने लाजमी बनानी है, वो आपकी मर्जी कि आप पहले कौन सी चीज बनाना चाहेंगे। ये क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट के लिए भी ना, ये आप लोग यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करने सर्टिफिकेट टेम्पलेट। अभी हमारे पास ये वन है। ये जो मुश्किल वाले ना, ये आप नहीं बना सकते इससे, लेकिन ये जो सिंपल वाले हैं, ये आप बिल्कुल ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें जैसे ये वाला आ गया, ये आप बना सकते हैं। और ये भी आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। बना तो ये भी सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को आना नहीं है अभी बनाना। तो आप लोग ने की मर्जी है, अब आप लोग कैसा बनाना चाहेंगे सर्टिफिकेट। और सीवी भी आप लोगों ने एक बना के मुझे दिखानी है कल के लेक्चर से पहले पहले। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और अगर नहीं है तो हम लेक्चर एंड करते हैं। आज मैंने लंबा भी इससे किया था, मैंने कहा 3 दिन हो गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, हमने बाकी चीजें भी कवर करनी है। तो हम कल फिर इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। मैम हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं? 4 थे ना, एक हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक पावर पॉइंट, और कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और एडोबी इलस्ट्रेटर है। फोटोशॉप नहीं ना मैम? किसी और का कोई क्वेश्चन है? फिर एंड करें मीटिंग। अच्छा, एक चीज रह मैम गई सच लिस्टर वो। स्टार्ट करें मतलब? क्या? मैं कह रहा हूँ मैम, ये हमारा वाइंड अप मतलब कि कितने दिनों में हो जाएगा लिस्ट्रेटर? मैं कह रहा था कि अगर वो स्टार्ट हो जाए जल्दी से। देखे मैंने पहली बात तो आप लोगों का कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना। दूसरी चीज, इधर मैंने कोर्स आप लोगों जी को, ठीक। कोर्स की फीस मैंने आप लोगों को बता के ली है कि 4 कोर्सेज होंगे। ठीक है, हम लोग वैसे ट्रेनर नहीं है कि आप लोगों से फीस ले लें, बेसिक बेसिक चीजें बता दें और आप लोगों को चले जाएं। आप लोगों को वर्ड करके आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कितना डीपली कोई भी कोर्स करवाएंगे। तो हमारी कोशिश यही बिल्कुल। होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट ली है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा, फिर वो इजी, बहुत इजी है वो, क्योंकि वर्ड अगर आ गया ना आपको, तो वो आपके बाएं हाथ का जी। खेल हो जाएगा। एक्सेल बहुत मुश्किल है, हमें उस पर भी टाइम लग जाए, उसका करने के बाद हम एडोबी इलस्ट्रेटर करवाएंगे। अगर कोर्स का जी। टाइम हमें इंक्रीज भी करना पड़ा 3-4 दिन, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ठीक होगा। अच्छा, एक ठीक चीज होगा। मैं आप लोगों को बताना भूल गई, अब मुझे याद आई। जब आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो ना, आप
आपके पास एक होता है ऑप्शन सेव का और एक मैम आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में चुप हूँ। अच्छा, फाइल यहाँ से डॉक्यूमेंट में नेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और लिख सकते हो, और वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह ना आप इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। जब आप पीडीएफ में सेव करोगे ना तो ये आपका डॉक्यूमेंट एडिट नहीं होगा, ये आपका डब्ल्यूपीएस ऑफिस में से, अगर डब्ल्यूपीएस ऑफिस हुआ आपके पास तो डब्ल्यूपीएस ऑफिस में सेव हो जाएगा, और अगर आपके पास डब्ल्यूपीएस ऑफिस ना हुआ तो सिंपल ये आपके लैपटॉप में ब्राउजर के थ्रू पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब देखें, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का, जो मैंने वर्ड फाइल सेव की हुई है। ये ऐसे है कि इसे मैं ओपन कर रही हूँ ना, इसको मैं एडिट कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। लेकिन ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने वही वर्ड पीडीएफ में सेव किया हुआ है, तो अब इसको मैं एडिट नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे साथ ऐसे ओपन हो रहा है मेरे सामने, इसको मैं एडिट भी नहीं कर सकती। क्लियर है आप लोगों को वर्ड और पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन? मैम ये जैसे आपने फॉर्मेट बनाया है, ये उर्दू में टाइपिंग की है, तो ये हमें अलहदा से सीखना पड़ेगा? मैंने उर्दू में टाइपिंग करने का तरीका आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखा दिया। आप लोग, आपके जो लेक्चर मिस हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 2 लेक्चर हुए हैं तो आप वो देख लेना फ्री होकर। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले, वरना हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अगर क्लियर है सब तो बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट। मैं